24 जनवरी 2017 जब लखनऊ में एक भव्य क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ तो उसे उत्तर प्रदेश की नई पहचान बताया गया। और अब 17 मई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 393 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। एक स्टेडियम समाजवादी सरकार की पहचान बना और दूसरा स्टेडियम भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के विकास मॉडल का प्रतीक बन रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, क्या गोरखपुर में बन रहा नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बरसाबा इकाना क्रिकेट स्टेडियम से बड़ा और आधुनिक होगा? क्या योगी सरकार पूर्वांचल को नई खेल की पहचान दे रही है या ये भी एक राजनीति का बहुत बड़ा शोपीस है? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों स्टेडियम को आम युवा खिलाड़ी को क्या मिलेगा? आज हम बात करेंगे दोनों स्टेडियम के बजट की, निर्माण तारीखों की, राजनीतिक सोच की और उस बड़े मॉडल को जो अखिलेश मॉडल और योगी मॉडल को अलग बनाता है। वेलकम टू योर क्रांतिकारी जीवन यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश का राजनीति सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही तय होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव ने लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम बनवाया जिसे आधुनिक यूपी की पहचान कहा गया। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवा रहे हैं जिसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा विकास मॉडल बताया जा रहा है। 17 मई 2026 को गोरखपुर वाराणसी हाईवे के तालनादौर में इसका शिलान्यास हुआ। सरकार का दावा है 393 करोड़ रुपए का बजट, 46 एकड़ जमीन, 30,000 दर्शक क्षमता, 23 दिसंबर 2027 तक निर्माण पूरा। लेकिन सवाल वही है, क्या यह स्टेडियम इकाना जैसी सफलता हासिल कर पाएगा? आइए सबसे पहले समझते हैं इकाना स्टेडियम को। लखनऊ का बरसाबा इकाना क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित क्रिकेट स्टेडियम है। इसका निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 24 जनवरी 2017 को किया था। इकाना स्टेडियम की सबसे मुख्य बातें थी कि अनुमानित लागत 360 से 390 करोड़ रुपए, लगभग 50,000 दर्शक क्षमता, इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं, हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम, कारपोरेट बॉक्स, वीआईपी लाउंज और आधुनिक डिजाइन। इसे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर तैयार किया गया। आज इकाना में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, आईपीएल मुकाबले और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित होते हैं। जब लखनऊ सुपर जायंट्स टीम आईपीएल में आई तो इकाना स्टेडियम की पहचान पूरे देश में और मजबूत हो गई। यानी अखिलेश यादव का यह प्रोजेक्ट काफी हद तक सफल माना जाता है। अब हम बात करते हैं गोरखपुर में बन रहे नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। 17 मई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया। हालांकि निर्माण कार्य 24 दिसंबर 2025 से ही शुरू हो चुका था। गोरखपुर स्टेडियम की कुछ खास बातें, कुल लागत 393 करोड़ रुपए, क्षेत्रफल 46 एकड़, दर्शक क्षमता लगभग 30,000, निर्माण समय सीमा 23 दिसंबर 2027 यानी लगभग 19 महीने का लक्ष्य। स्टेडियम में 7 इंटरनेशनल प्लेइंग पिच, 4 प्रैक्टिस पिच, 4 हाई मार्च फ्लड लाइट्स, नाइट मैच सुविधा, मीडिया गैलरी, वीआईपी और वीवीआईपी बॉक्स और मल्टीपर्पज इवेंट सुविधा होगी। सरकार का यह दावा है, ये स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि पूर्वांचल के पूरी स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बदल देगी। इकाना और गोरखपुर स्टेडियम में सबसे बड़ा अंतर, इकाना स्टेडियम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बना, जहां पहले से एयरपोर्ट, होटल, मेट्रो और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, इसलिए वहां इंटरनेशनल मैच आयोजित करना आसान रहा। लेकिन गोरखपुर स्टेडियम पूर्वांचल में बन रहा है, जहां पहले से इस स्तर का कोई बड़ा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यानी योगी सरकार राजधानी से बाहर विकास करने का फैसला ले रही। अखिलेश यादव का मॉडल मॉडर्न और अर्बन यूपी की छवि पर आधारित था, वहीं योगी आदित्यनाथ का मॉडल पूर्वांचल विकास और क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित दिखाई दे रहा। यानी दोनों स्टेडियम सिर्फ खेल परियोजना नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक विजन भी। इकाना की दर्शक क्षमता लगभग 50,000 के करीब है और वहीं गोरखपुर स्टेडियम की क्षमता लगभग 30,000 के करीब बताई जा रही है। यानी आकार के मामले में इकाना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन सरकार का कहना है गोरखपुर स्टेडियम भविष्य की जरूरत और मल्टीपर्पज को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इकाना पहले से ही अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। वहां आईपीएल मैच, इंटरनेशनल मुकाबले और कई बड़े आयोजन हो चुके हैं। लेकिन गोरखपुर स्टेडियम की असली परीक्षा अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या वहां नियमित इंटरनेशनल मैच होंगे? अगर निष्पक्ष होकर देखें तो योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है पूर्वांचल पर फोकस। पहले बड़े प्रोजेक्ट्स लखनऊ, नोएडा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब एम्स गोरखपुर, मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और अब इंटरनेशनल स्टेडियम, ये दिखाता है कि सरकार पूर्वांचल को नई पहचान देना चाहती है। और यहाँ बड़े मैच और आयोजन हुए तो होटल इंडस्ट्री, पर्यटन, स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। अब सिर्फ तारीफ करना ही निष्पक्षता नहीं होती है। सवाल ये है, क्या 393 करोड़ की प्राथमिकता सही है? क्योंकि आज भी बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा व्यवस्था की समस्या और किसानों की परेशानियां बनी हुई है। तो क्या सरकार को पहले बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए था? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या गोरखपुर को लगातार इंटरनेशनल मैच मिल पाएंगे? क्योंकि लखनऊ का इकाना स्टेडियम पहले से मौजूद है,
कानपुर का ग्रीन पार्क भी है और भारत में कई बड़े क्रिकेट सेंटर पहले से सक्रिय है। और अगर मैच नहीं हुए तो क्या यह स्टेडियम सिर्फ सरकारी आयोजन तक ही सीमित रह जाएगा? और सबसे अहम सवाल है, खेल सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं बदलते, जरूरत होती गांव स्तर के मैदान, अच्छे कोच, स्पोर्ट्स स्कूल और गरीब खिलाड़ियों के अवसर की। अगर गांव का बच्चा इस स्टेडियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो यह विकास अधूरा रह जाएगा। सरकार को सिर्फ इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बल्कि जमीनी खेल व्यवस्था को भी मजबूत करनी होगी। अगर पूरी तस्वीर को देखें तो इकाना और गोरखपुर स्टेडियम दो अलग अलग राजनीतिक सोच को दिखाती है। अखिलेश यादव का इकाना राजधानी आधारित शहरी आधुनिक विकास मॉडल था, जबकि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर स्टेडियम पूर्वांचल केंद्रीय क्षेत्रीय विकास मॉडल के रूप में सामने आ रहा है। इकाना आज अपनी योग्यता काफी हद तक साबित कर चुका है। अब गोरखपुर स्टेडियम की असली परीक्षा 2027 के बाद शुरू होगी। अगर यहाँ इंटरनेशनल मैच हुए, स्थानीय खिलाड़ियों को मौका मिला, रोजगार पैदा हुआ और पर्यटन बढ़ा तो यह योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन अगर यह एक खूबसूरत इमारत बन के रह गया तो विपक्ष इसे राजनीतिक शोपीस कहने से नहीं चूकेगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ शिलान्यास नहीं बल्कि जमीनी परिणाम भी देखना चाहती है। आपकी राय में कौन सा मॉडल सही है? अखिलेश यादव का इकाना मॉडल या योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर स्टेडियम मॉडल? क्या गोरखपुर का नया स्टेडियम पूर्वांचल की तस्वीर बदल देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ऐसे ही दमदार और निष्पक्ष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।